वरुण 32 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें मेल किया। अब कसम से उनका मेल दिल को छू गया। उन्होंने जो अपनी दिक्कत बताई है, ये अकेले उनकी नहीं है, मेरी भी है, मेरे सारे दोस्तों की भी है और लाखों करोड़ों लोगों की भी है। क्या? ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बहुत सोचना। अब वरुण बताते हैं कि वो अपनी इस आदत से परेशान हो चुके हैं। कई सालों से वो ऐसे ही हैं, बहुत सोचते हैं, इतना ज़्यादा कि उनकी निजी ज़िंदगी पर असर पड़ने लगा है। उनके दिमाग में कोई ख्याल आता है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, घंटों और दिनों तक उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगा है। कई बार वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना वो सोचते हैं। कुल मिलाकर इतना स्ट्रेस लेने से उनका बीपी अब हाई रहने लगा है, यानी उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। वरुण का पहला सवाल ये है कि क्या ओवर थिंकिंग कोई मानसिक डिसऑर्डर है? ये सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। साथ ही ये भी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की इस दिक्कत से कैसे निपटा जाए। अमूमन काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उनका दिमाग चलता रहता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही एक थिंकिंग मशीन है, यानी कि उसका काम ही है सोचना या सोच को प्रोड्यूस करना, और ये कांस्टेंट होता रहता है। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब है जब ये काम बंद हो जाए और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका दिमाग में कुछ ऐसा क्षति पहुंचे कि वो काम करना बंद कर दे। तो एक कहावत है साइकोलॉजी में कि द ब्रेन हैज इट्स माइंड्स ऑफ इट्स ओन, या फिर थॉट थिंक देमसेल्फ, यानी विचार अपने आप को खुद से विचारते हैं। तो ये एक जनरली विचार आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये एहसास होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, एक्सेसिव हो रहा है, उसका असर जो है उनके स्ट्रेस पर पड़ रहा है, उन्हें चिड़चिड़ापन हो रहा है, उन्हें उदासीनता या उन्हें घबराहट हो रही है, तब जाके हमें लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है। इसको ये तो नहीं बोल सकते कि ये कोई अपने आप में कोई एक डिसऑर्डर है या डिसऑर्डर की एंटिटी है, बट ये जरूर कह सकते हैं कि ये काफ़ी सारे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसे क्लिनिकली हम चिंता भी बोल सकते हैं, वरी। और इसमें जो है जो चिंता है, चिंता में भी जो है ओवर थिंकिंग होती है, तो ये आपस में एक्सचेंजेबल कई बार हम मानते हैं। अपने आप में अलग से डिसऑर्डर है ये नहीं कह सकते। बात आती है कि क्या कुछ लोग ज़्यादा ओवरथिंक करने की समस्या होती है कुछ लोगों को, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि कई लोगों को जेनेटिक तौर पर या फिर कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन की वजह से ओवरथिंक करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जिसकी वजह से आपका थिंकिंग का प्रोसीजर और लोगों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल समस्या आ जाना, घर में कोई आपदा आ जाना, घर में कोई परेशानी आ जाना, ऑफिस में कोई बड़ी बात हो जाना। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग अमूमन कई बार बड़ी होती है। ओवर थिंकिंग से क्या कोई हेल्थ पर प्रॉब्लम आ जाती है? तो हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि इससे शारीरिक प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब पर असर हो सकता है अगर ये बहुत दिनों तक कंटिन्यू हो जाती, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा कारण ये है कि हमारा मस्तिष्क इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं करता। तो मान लीजिए अगर आप चिंता कर रहे हैं कि आपके बॉस ने सबके सामने आपको क्यों डांट दिया, और फिर ये चिंता जो है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बढ़ती चली गई कि ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा मैंने क्या कर दिया, औरों को क्यों नहीं डांटा, मुझे ही क्यों डांटा, अगली बार करेंगे तो मैं इस तरीके से कर दूंगा। तो ये सारी इमेजिनेशन जो है कई बार अलार्म रिएक्शन जो है, बॉडी का अलार्म रिएक्शन को जन्म दे सकती है। अब अलार्म रिएक्शन जब होती है तो एक खतरे की घंटी बजती है, जिससे कि आपका हार्ट रेट, आपका पर्स्पिरेशन रेट, आपका ब्रीदिंग रेट सब बढ़ जाता है और आप फाइट या फ्लाइट करने पर आ जाते हैं। ये अगर बहुत दिनों तक कंटिन्यू होता रहे तो आपको कोई भी शारीरिक समस्या भी आ सकती है, और इसके साथ साथ ये कई बार मानसिक समस्याओं को भी बढ़ा सकता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी, यानी कि चिंता करने की, लगातार चिंता करने की एक प्रॉपर जिसे डिसऑर्डर एंटिटी होती है, वो हो सकता है। डिप्रेसिव सिंड्रोम बन सकता है, यानी कि उदासीनता का सिंड्रोम बन सकता है। और इससे जो है बाकी जो मानसिक परेशानियां हैं
जो कि ज़्यादा इससे खतरनाक है वो भी बन सकती है। ये आपकी सेकेंडरी लेवल पे आपकी सोशल समस्याओं को भी बढ़ा सकता है। जैसे कि जब आप चिड़चिड़े अगर हो गए ज़्यादा सोचने की वजह से, तो ये बाकी लोगों को ये एहसास दिला सकता है कि आपसे डील ना करें तो ही अच्छा है। तो मान लीजिए अगर आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया और आप फिर ओवर थिंक करने लगे, तो आप चिड़चिड़े होते चले गए महीनों दर महीनों, तो फिर आपका इस पे आपके परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्ट असर पड़ने लगेगा और आपका नेगेटिव रिव्यूज और बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ये शारीरिक, मानसिक, सोशल समस्याएं बढ़ा सकता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ओवर थिंकिंग भी दो तरह की हो सकती है। एक है प्रॉब्लम फोकस्ड या प्रॉब्लम सेंट्रिक, यानी कि सारा ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो मान लीजिए कि सारा ध्यान जा रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होने देंगे, इस तरीके से। जैसे कि 5 साल पहले मेरे साथ कोई घटना हो गई थी, वो क्यों हुई, मेरे साथ ही क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने क्यों किया, अब अगर ऐसा होगा तो मैं ये बोल दूंगा या बोल दूंगी, इस तरीके से। तो सारा ध्यान प्रॉब्लम फोकस्ड है। सॉल्यूशन फोकस्ड अगर ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, जिसमें कि आपका ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाता है। आप ये सोचते हैं कि चलो ये किसी ने मुझको ऐसा कह दिया था, ये उसकी गलती है, अब मैं इस तरह का इस काम में अपना ध्यान बटाता हूँ। सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग के ऊपर अगर आप ओवर थिंक कर भी रहे हैं तो उसका जो आउटकम होता है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, आप कुछ एक्शन लेंगे, राइट। पहला चीज तो ये, इस चीज को एहसास करना जरूरी है कि क्या मैं सॉल्यूशन की तरफ सोच रहा हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ, या प्रॉब्लम की तरफ कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि इस बात को भी जानना जरूरी है कि हम अब हर सोच जो क्योंकि सिर्फ हमारे दिमाग में जन्म ले रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, इस विचार से बाहर आना है। हमें ये देखना है कि इनमें से कई विचार रिपीटेटिव हैं और बिना बात के आए जाते हैं और इनसे कोई मतलब शायद इनका है ही नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ द थॉट को हमें बचना है। तीसरा चीज ये है कि अगर आपको ये आदत हो चुकी है ओवरथिंक करने की, तो अपने आप से बोल के रखिए कि मैं दिन में एक बार 15 मिनट ओवरथिंक करूंगा या जानबूझकर उस समय इन्वाइट करूंगा थिंकिंग को। इसके अलावा जब अगर मुझे ओवरथिंकिंग होने की एहसास होता है तो मैं इससे बचूंगा, राइट। उसके अलावा आप जो है ये देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूसली आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो, और अगर आपसे काबू में बाहर हो रहा है, बहुत समय हो गया है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, इसलिए आप ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आप उसे ट्रिविलाइज ना करें, उसे छोटा ना बनाएं कि ये तो सिर्फ एक सोचने की छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भाई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो टिप्स बताई हैं वो तो मैंने नोट डाउन कर ली, आप भी कर लीजिए और उनको आजमाइए, बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है तो चुप मत रहिए, इसके बारे में बात करिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, मदद लीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करिए।